जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजदीप सरदेसाई भारत के चुनिंदा वरिष्ठ पत्रकारों में से एक आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार से मेरा मतलब ये है कि लोग भले इनको संजीदगी से ना लेते हों, लेकिन ये पत्रकारिता के जगत में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और इनकी इसी सक्रियता के कारण इनको काफ़ी बार लोग निशाने पर भी ले लेते हैं। लेकिन देखिए, पत्रकारिता के जगत से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कई सारी बातें और कई सारे लोगों से ये जुड़े भी रहते हैं। अब ऐसे में इनका एक वीडियो इस समय खासा वायरल हो रहा है, जिसमें ही राजदीप सरदेसाई नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बड़े ही ऐसी बातें करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, जिनको कि सुनकर हर एक इंसान हैरत में पड़ जाएगा कि आखिर राजदीप सरदेसाई इतनी जल्दी ये बात कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं वो वीडियो देखने की और उसके बाद देखेंगे कि पब्लिक उसके ऊपर क्या कुछ बोल रही है, क्योंकि राजदीप सरदेसाई के मुंह से इतनी बड़ी बात का निकल कर सामने आना अपने आप में बताता है कि नहीं, वाकई में कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। देखिए, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, ये जो बात है हम लगभग सभी लोग जानते हैं, और अगले साल के चुनाव में कांग्रेस अभी तक विपक्ष को एकजुट कर नहीं पाई है। अब ये वीडियो है जो कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट किया है। इस वीडियो को जरा सुन लीजिए पहले आप। जिन नेताओं से मैं बात करता हूँ, कांग्रेस में हो या गैर कांग्रेसी ऑपोजिशन नेता हो, they have more or less given up on 2024। बारी एक या इक्के दुक्के को छोड़ के, मतलब इक्के को दुक्के को छोड़ के हर एक नेता ये मान के बैठा हुआ है कि 2024 में तो कुछ होना जाना ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी ही जाने के बाद में इस बारे में बोला कि भाई विपक्ष को तो एकजुट होना ही पड़ेगा, वरना आने वाले समय में बड़ी समस्या हो जाएगी। मतलब महाराष्ट्र में तो कुर्सी छीनने से भी एक कदम आगे बढ़कर काम हुआ है, पार्टी ही छिन गई। और आप ही बताइए, ऐसा कभी आपने पहले कभी सुना है? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, राजदीप सरदेसाई ने ये बात कही है तो ऑब्वियस सी बात है लोग इससे थोड़ा बहुत मतलब अपना राब्ता भी रख रहे हैं कि नहीं, इन्होंने जो बात कही है किसी से सुना कर ही कही होगी। जरा देख लेते हैं कैसे क्या रिएक्शंस इनके इसी वीडियो के ऊपर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा भैया, ब्रोकन न्यूज़, एट फर्स्ट आई थॉट ही इज़ क्राइंग। लिटरली ऐसा ही लग रहा था उस तस्वीर को देखकर कि ये रो रहे हैं भाई साहब। खैर ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल आर पर्सनल फिफ्डोम्स। बिहार, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरला, दिल्ली आर विथ अपोजिशन। मतलब ये सब कांग्रेस के साथ में। कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र कैन गो आइदर वे, प्लस अखिलेश कैन निक अप टू 15 सीट्स इन यूपी दिस टाइम। 2024 क्लोजर देन पीपल थिंक। 2024 के ऊपर इन्होंने थोड़ी आशा दिखाई है कि भैया हो सकता है इसका मुकाबला और क्लोज हो सकता है। रजनीश कुमार ने कहा है कि दुर्देसाई इज स्टक एट पद्मश्री, व्हेन विल ही गेट टू पद्म भूषण? When Modi gets elected again 2024, he should announce Padma Shri for all Soros media members, as they indeed made it a cakewalk for him. We may get irritated with them, however they are doing human service. बिल्कुल काम तो अच्छा ही है। True Sardesai, trust me, I spoke to a beta in Gurgaon who joined from Congress to Aam Aadmi Party. I told him now Rahul Gandhi has done Bharat Jodo Yatra, Aboi left Congress. His reply was, अरे सर, फॉरगेट 24 बिकॉज एवरी लीडर नोज दैट नरेंद्र मोदी विल विन। 2024 की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, 29 की तरफ भी इसीलिए आशान्वित है क्योंकि पहली बात उसमें टाइम है और 29 को लेकर अभी तक बादल क्लियर नहीं हुए कि तब चुनाव कौन लड़ेगा। अनिल ने लिखा है, इट इज अ डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, दिस इज वर्किंग, अदरवाइज नथिंग ग्रेट इज हैपनिंग। इफ अपोजिशन कम टुगेदर टू मेक प्री पोल अलायंस, स्टोरी विल चेंज वंस फॉर एवर। के भाटिया ने लिखा है कि नाउ दिस एजेंसीज फ्रॉम हुम यू आर वर्किंग विल गिव देयर electoral surveys results for 2024 and you and your co-anchor Rahul Kamal will broadcast them on India Today channel. Everyone knows that you will give victory to Narendra Modi and BJP hands down. Coming from horse's mouth, this is something opposition might be thinking, but if they really want to win hearts of Indian people, they should stop conspiring against India and develop the states where they root. लिटरली यहाँ पर अभी यही बात है कि आप अपने क्षेत्रों में जो कुछ कर सकते हो आपको उस चीज़ को करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आप कहाँ पर क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। मतलब आप हर जगह पर अगर अपनी कंस्पिरेसी को घुसाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें नहीं चल पाएंगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? कि आपको लगता है राजदीप सरदेसाई ने जो बात कही वो सही कही? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।